तो चलिए दोस्तों, आज जो है 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। लिखता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब देखिए यहाँ पर जो डीई है वो क्या है, 1.2 मीटर एक लड़की खड़ी है और ये यहाँ से देखना शुरू करती है हवा में ऊपर। जब हवा में आसमान की ओर देखती है तो बोल रहा है कि ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे भूमि को गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। जब इसका ध्यान, इस लड़की का ध्यान इस डी पॉइंट से एफ पर पड़ता है तो उस समय गुब्बारे का जो एंगल था वो 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, क्या है तो 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन जब कुछ क्षण समय बीत गया दोस्तों, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण, यह जब गुब्बारा आगे बढ़ा पैरेलल रूप में अर्थात ए पॉइंट पर पहुंचा, तो वैसे कंडीशन में इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। यह कह रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति इतना इतना में दिया गया। लिखता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अर्थात बिंदु जो है जी से नहीं, एफ से यहाँ ए तक आने में यह कितना समय लिया ये बताना है, अर्थात इसकी दूरी कितनी है वो बताना है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमको दूरी निकालना पड़ेगा। अगर जब हम यहाँ से जी से सी तक की दूरी भी निकाल लेते हैं तो वही दूरी एफ से ए तक का होगा। इसका मतलब है कि जी सी या एच बी दोनों में से कोई एक डिस्टेंस अगर जब फाइंड करते हैं तो हमारा एफ ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिक्चर आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसका अब सॉल्विंग देखते हैं कि सॉल्विंग क्या कहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या है, बिंदु एफ और ए पर दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो एफ माना चूंकि यहां पर नाम नहीं है इसलिए हम मान रहे हैं, पिक्चर तो दिया है नाम नहीं है। माना एफ एवं ए दो गुब्बारे हैं। तो हमने मान लिया दोस्तों कि एफ और ए जो है वह दो गुब्बारे हैं। अब यहां पर लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, तो लड़की की जो ऊंचाई है वो क्या है, डी है। कितना है? डी। ठीक है, और ये वैल्यू कितना है, तो वैल्यू दिया 1.2 मीटर। जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ डीई, जीएच और सीबी ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि सेम हाइट का है। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे डी बराबर जीएच बराबर कितना, तो जीएच बराबर डी बराबर जीएच बराबर सीबी बराबर कितना, 1.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण कितना है, तो एफ डी जी, एंगल एफ डी जी ये उन्नयन कोण है। यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है दोस्तों। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और एक एंगल देखिए, यह बन रहा है ए डी सी। ये कितना बन रहा है? ए डी सी। यह 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और देखिए तो गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से कितनी है, तो गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से, अर्थात गुब्बारे की ऊंचाई, तो गुब्बारे की ऊंचाई जो है, कहने का यह मतलब है ये जो है एफ एच और ए बी यह दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा दोस्तों। ठीक है, गुब्बारे के जो हाइट होगा वो दोनों का क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं दोनों को इक्वल कर लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोनों को इक्वल करके ही सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या है, गुब्बारे की ऊंचाई अर्थात ये हो जाएगा कितना, ये होगा 88.2 मीटर। और हम यहां लिख सकते हैं क्या, एफ एच बराबर जो है ए बी, ये एफ एच और ये हो गया ए बी, ये दोनों का हाइट हो गया कितना, 88.2 मीटर। अब देखिए हमको जरूरी पड़ेगा ए सी और जी एफ जी का, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए सी बराबर एफ जी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरे का हाइट कितना है, ये पूरे का हाइट है दोस्तों 88.2, जबकि इसमें बीसी का हाइट कितना है 1.2। तो सिर्फ हमको एसी का हाइट चाहिए तो कैसे निकलेगा, लिख देंगे 88.2 और माइनस लिख देंगे 1.2। कारण इस एबी का हाइट 88.2 है, उसमें अगर हम बीसी घटा देते हैं तो हमको एसी फाइंड हो जाएगा। तो एसी और एफ जी दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा कितना, तो घटा लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा जाकर 78। कितना आ जाएगा? 78। ठीक है, 78 नहीं दोस्तों, बल्कि घटाने से ये कितना मिल जाएगा हमको, तो ये घटा लीजिए दोस्तों। देखिए कितना आता है, तो ये आ जाता है 87 मीटर। कितना आता है? 87 मीटर।
अब चलिए एक एक करके इसमें काम करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमको जरूरी चीजें थी वो सभी मिल चुका है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक एक करके त्रिभुज में काम कीजिए। लिखेंगे त्रिभुज किस में, तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं किस में, एफ जी डी में, एफ डी जी में, एफ डी जी में काम कीजिए दोस्तों। तो देखिए ये डी पॉइंट से देखते हैं, अगर जहां एफ डी जी को देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल की वजह से ये एफ जी क्या है, पी है, और डी जी क्या है, बी है। तो यहाँ पर टेन का जो है फंक्शन लग रहा है, टेन 60 बराबर कितना होता है, तो यह होता है पी बटे बी, अर्थात एफ जी बटे जी डी। अब देखिए 60 का वैल्यू होता है √3 और एफ जी का वैल्यू आप निकाल कर बैठे हुए कितना, 87। और जी डी का वैल्यू है क्या दोस्तों, जी डी का वैल्यू नहीं, हम जी डी को जी डी छोड़ते हैं या डी जी छोड़ते हैं, जी डी को जी डी या डी जी छोड़ सकते हैं, तो ये हो गया जी डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या करना है, तो ये जी डी को यहां भेज दीजिए, √3 को नीचे भेज दीजिए, अर्थात जी डी बराबर हो जाएगा 87 और बटे हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने क्या निकाला, तो जी डी निकाल चुका है हमने। अब आगे उस त्रिभुज में काम करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए त्रिभुज अब हम काम करते हैं पुनः त्रिभुज किस में, तो ए डी सी में। अब एडीसी में काम कर रहे हैं, 30 डिग्री है, देखिएगा तो ये एसी पी हो जाता है और डीसी हो जाता है बी। तो हम करेंगे 10 30 बराबर 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो एसी अब बटे हो जाएगा डीसी। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है। चलिए, तो जब ऐसा होता है तो एसी का वैल्यू आपको पता है, एसी आप निकाल कर बैठे हैं 87, और डीसी को ध्यान से देखिए, तो अभी डीसी को डीसी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डीसी बराबर कर देते हैं 87 और रूट कर देते हैं 3। इतना हमने डीसी का वैल्यू निकाला। अब यहां पर क्या है, हमको फाइंड जो करना था वो गुब्बारों के बीच की दूरी करनी थी, अर्थात या तो जीसी निकालिए या एचबी निकालिए या एफए निकालिए, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो होगा जीसी का वही डिस्टेंस इसका एफए का होगा और वही डिस्टेंस एचबी का होगा, ये सभी बराबर होंगे। तो हमको देखना है कि जी पॉइंट जी से जो सी तक गया है, ठीक है, या एफ से ए तक गया है, चूंकि जीसी के बराबर है, तो जी से अगर जहां सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू यह चला आएगा दोस्तों। तो आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस डीसी को हम लिख सकते हैं डीजी, आप प्लस लिख सकते हैं क्या, जीसी, सीजी या जीसी, तो ये हो जाएगा कितना, 87√3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ऑलरेडी हमने निकालकर जीडी बैठा है, ठीक है, जीडी या डीजी दोनों में से कुछ भी बोलिए, तो हमने इसको लिखा है जीडी ही लिख देते हैं, जीडी प्लस लिख देते हैं जीसी। ठीक है, अब देखिए जीडी का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल कर बैठा है, तो इस जीडी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना है 87 बटे √3। ठीक है दोस्तों, अब प्लस क्या बचा है, जीसी बचा है, बराबर हो जाएगा 87 और √3, यही तो बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेकर चलते हैं, तो जीसी को छोड़िए, अब ये वाला वैल्यू उधर लेकर चलिए, 87 √3, अब माइनस हो जाएगा 87 बटे हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, जीसी को रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 87, ये एलसीएम देखिए √3 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 हो जाएगा √9, वर्गमूल होता है 3, ये माइनस, और ये हो जाएगा 87, अब बाय हो जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जीसी, ये दोनों को गुना कर लीजिए, 7 या 21 बचता है 2, 24 और 2 26, अब माइनस हो जाएगा 87, अब बटे कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पर एक काम और कर सकते थे दोस्तों, अगर दिमाग लगाते तो इससे 87 कॉमन ले लेते हैं, या और भी आसान हो जाता, तो हम करते क्या है, 87 कॉमन ही ले लेते हैं, 87 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए जीसी बराबर 87 जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, 3 और -1, अब बटे क्या हो गया √3। ठीक है, अब देखिए यहां से ये घट जाएगा, तो ये हो गया जीसी और ये हो जाएगा 87, ये घटेगा तो 2, और नीचे है कितना, √3 है, कितना है दोस्तों, तो नीचे हो गया है √3। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, √3 है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, √3 बटे हो जाएगा √3। अब यहाँ जीसी बराबर हम लिखेंगे, तो अगर देखते हैं 87 गुना 2 या 87 गुना 2 रहने ही दीजिए √3, और ये दोनों गुना अगर जब होता है √3 तो यह 3 हो जाता है। अब क्या करेंगे,
तो इस 3 से 87 को काटिए, जीसी बराबर, जब 87 से इसको काटिएगा तो ये वैल्यू कितना दे देगा, 29 दे देगा। कितना दे देगा, 29। तो ये हो जाएगा 29। अब गुना कितना है, 2, और गुना कितना है, √3। कितना है, √3। इसको थोड़ा और मैं अच्छा से लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि प्लेस कम पड़ता है, छोटा बोर्ड है इसलिए दिक्कत होता है दोस्तों। तो जीसी ये कितना हो गया, 29, और गुना हो गया 2, और गुना हो गया √3। ठीक है, अब इसको जो है मैं गुना करके लिखता हूं 58, और रूट अंडर कितना हो गया, 3। इस प्रकार आपने जीसी को देखा, अर्थात जीसी ही एफ ए के डिस्टेंस के बराबर है, वही एच बी के बराबर है। तो अब नीचे हम लिख देंगे दोस्तों कि अतः जो है यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था कि जो है गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे नीचे आकर, क्या आप नीचे लिखिएगा, प्लेस मेरे पास कम है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, अतः गुब्बारों गुब्बारे या गुब्बारों, ठीक है, गुब्बारे द्वारा, गुब्बारे ही करते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना आया है, तो ये आया है 58 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, 58 √3 मीटर हमने गुब्बारों के बीच की दूरी निकाला है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 58 √3 मीटर। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए अगले नोटिफिकेशन के लिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।